आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स की तरह पिक्चर्स कैसे ले सकते हैं। यस, इवन फ्रॉम योर सेल फोन। आप लोगों के पास बेशक हाई एंड कैमरा है, एक नॉर्मल कैमरा है, एक बहुत बेसिक कैमरा है, या आप लोगों के पास सिर्फ एक सेल फोन है। आई एम गोइंग टू शेयर विद यू 5 रूल्स / टेक्निक्स जिनको फॉलो करके आप अपनी फोटोग्राफी की गेम हमेशा के लिए चेंज कर सकते हैं। सो स्टे विद मी, दिस वीडियो इज गोइंग टू वर्थ योर टाइम। First of all, I would like to thank each and every one of you who is being around and watching my videos, hitting that like button and commenting on my videos and subscribe to my channel. With your support, I am making more and more content and sharing it with you. And if you are new here, then do consider subscribing my channel because it would be appreciated. Well, I'm sitting on my PC today because मैं चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में आप लोगों से हर पॉइंट की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देके आप लोगों को वो पॉइंट्स एक्सप्लेन करूं ताकि आप लोगों के लिए वो समझने में ज़्यादा आसानी हो। आई एम गोइंग टू गिव एग्जांपल्स फ्रॉम लाइक वाइल्ड लाइफ, ट्रैवल, लैंडस्केप, बिजनेस पोर्ट्रेट्स, थीम शूट्स, बेबी शूट्स, वेडिंग इवेंट्स एंड ब्राइडल फोटोग्राफी। हर डोमेन से मैं इंशाल्लाह मैं आप लोगों से एग्जांपल्स शेयर करूंगा। आई विल शेयर माई स्क्रीन विद यू इन नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स, जिसके अंदर मैं आप लोगों से उन पिक्चर्स की डिटेल्स भी शेयर करूंगा कि मैंने वो पिक्चर्स कब ली और किस कैमरे से ली। सो ग्रैब योर सीट बेल्ट्स बिकॉज ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और वन थिंग आई कैन गारंटी यू कि इस वीडियो के एंड तक इंशाल्लाह आप लोगों का विजन फोटोग्राफी को लेकर टोटली चेंज हो चुका होगा। नो मैटर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो या आप सेलफोन से पिक्चर्स लेने के शौकीन हो, ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जंप इनटू द फर्स्ट पॉइंट। द रूल ऑफ थर्ड, द फर्स्ट एंड द मेन रूल ऑफ फोटोग्राफी। ये होता क्या बेसिकली, यहाँ पे मैं एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। इसके मुताबिक आप अपने फ्रेम को हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे होगे। रेड लाइंस आपको वो पोर्शंस को डिफ़ाइन कर रही हैं, ठीक है। अब इसको रूल ऑफ थर्ड को यूज़ कैसे करते हैं फोटोग्राफी में? अगर आप किसी भी पिक्चर में सब्जेक्ट को अपने किसी भी ये रेड लाइन जो आपको नज़र आ रही है ना, उसके ऊपर अगर प्लेस करोगे ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। सेकेंडली यू विल नोट कि वो आपकी पिक्चर की टोटल फील ही चेंज कर देगा। वो फील चेंज इसलिए होती है क्योंकि वो रूल को फॉलो कर रही होती है। बाज़ का तो हम कोई पिक्चर जो कि प्रोज नहीं होते, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स नहीं होते, वो कोई पिक्चर लेते हैं, कहते हैं यार ये पिक्चर बहुत प्यारी आई है, तो उसके अंदर और कोई वजह नहीं होती, वो किसी ना किसी फोटोग्राफी के रूल को मीट कर रही होती है, जिसकी वजह से लग रहा होता है यार ये पिक्चर बहुत प्यारी आई है। तो अगर आप रूल्स को फॉलो करोगे ना, तो आपकी सारी पिक्चर ज़बरदस्त आएंगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ फोटोग्राफी। इसको रूल कह लो या आप इसको टेक्निक कह लो, बट इसके थ्रू आप अपनी पिक्चर्स की टोटल गेम चेंज कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों से कुछ अपना पुराना वर्क शेयर करता हूँ जिसके अंदर ये रूल आपको मज़ीद एक्सप्लेन हो जाएगा। तो लेट्स शेयर द स्क्रीन। सो दिस इज़ द फर्स्ट पिक्चर ऑफ माई वर्क एज एन एग्जाम्पल ऑफ रूल ऑफ थर्ड। ये मैंने कैनन 5D Mark IV पे ली हुई है 29 जनवरी 2018 में, व्हेन आई वॉज इन दुबई। ये डेजर्ट सफारी में मैंने एक बच्चे की पिक्चर ली थी और ये क्लियरली आप देख सकते हैं रूल ऑफ थर्ड को 100% फॉलो कर रही है। तो यहाँ से आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी कि व्हाट इज़ द रूल ऑफ थर्ड। दिस इज़ द सेकंड पिक्चर। ये एक बिज़नेस पोर्ट्रेट था एक कंपनी के लिए। ये पिक्चर ली गई है 17 मार्च 2018 में। इसमें भी कैनन 5D Mark IV यूज़ हुआ है। सो इसमें भी आप देख सकते हैं ये बेसिकली रूल ऑफ थर्ड यूज़ हुआ है। ओके, दिस इज़ द थर्ड एग्जांपल ऑफ रूल ऑफ थर्ड। ये बेसिकली बेबी शूट है जो कि सोनी A7 III पे लिया गया और 25 अक्टूबर 2019 में। ओके, सो यहाँ पर भी ये देख लें आप, ये ग्रिड लाइन से आइडिया लगा सकते हैं कि ये कम्प्लीटली रूल ऑफ थर्ड को फॉलो कर रही है। ओके, ये एक ब्राइडल शूट की एग्जांपल है। ये हमारे स्टूडियो में हुआ है 24 दिसंबर 2018 में। ये भी कैनन 5D Mark IV की पिक्चर है और इसमें भी आप देख सकते हैं कि कम्प्लीटली रूल ऑफ थर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है, ये ग्रिड लाइंस आप फॉलो कर रहे हैं, तो इससे आप ये चीज़ देख सकते हैं। ये एक ड्यूरिंग इवेंट डांस फ्लोर पे पिक्चर है। ये पिक्चर भी कैनन 5D Mark IV पे उतरी हुई है और 15 अप्रैल 2018 की पिक्चर है ये। सो इसमें भी कम्प्लीटली रूल ऑफ थर्ड फॉलो हुआ है। ये एक रुखसती की पिक्चर है। ये कैनन 5D Mark III पे उतारी गई है 5 जनवरी 2019 को। ठीक है, तो इस पिक्चर में भी कम्प्लीटली आप देख सकते हैं कि रूल ऑफ थर्ड यूज़ हुआ है।
So that's enough example for rule of third. Let's jump into the point number 2. So the second rule और technique उसको कह लें is to fill up your frame with something interesting definitely. क्योंकि जब आप rule of third यूज़ करते हो ना तो आपकी फ्रेम लेफ़्ट या राइट से डेफिनेटली थोड़ा एम्प्टी स्पेस बचेगा, या वैसे भी फ्रेम थोड़ा सा बाज़ का खाली खाली किस्म का फ़ील होता है। तो आप हमेशा अपने फ्रेम में बैकग्राउंड में या फोरग्राउंड में कोई भी इंटरेस्टिंग सी चीज़ ऐड करें जिससे आपकी ओवरऑल पिक्चर में वो एक वर्थ बिल्ट हो या उसमें एक कोई फील क्रिएट हो। कुछ भी आप एम्बियंस में यूज़ कर सकते हो ये बताने के लिए कि पिक्चर किस जगह पे है या इस पिक्चर के पीछे स्टोरी क्या है। ये सारी चीज़ें आप इस फ्रेम को फिल अप करने के तरीके से आप शेयर कर सकते हो। मैसेज भी दिया जा सकता है या उसमें कोई इमोशन, जो भी चीज़ कुछ भी, मतलब यू कैन डू दैट। सो लेट्स शेयर द स्क्रीन और इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, अब हम सेकंड पॉइंट की एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। ये पिक्चर बेसिकली कैनन 6D की है और 13 मार्च 2016 को ये कैप्चर हुई थी। ये बेसिकली PFDC पाकिस्तान फैशन एंड डिज़ाइन काउंसिल का जो फैशन वीक होता है ये उसकी पिक्चर है। ये ब्रांड HSY की रैंप वॉक थी। तो इस पिक्चर में आप देखें ये रूल ऑफ थर्ड भी यूज़ हुआ हुआ है और रिमेनिंग फ्रेम को मैंने HSY के लोगो से फिलअप किया है ताकि ये एक पिक्चर कम्प्लीटली जो भी देख सकता है तो वो उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी कि ये HSY की रैंप वॉक की पिक्चर है। ओके, ये सेकंड पिक्चर एक वेडिंग इवेंट की है। इसके अंदर ये बैकग्राउंड पे मैंने सारा डेकोर और ये जो फेरी लाइट्स लगी हुई हैं इसका एक बोके इफ़ेक्ट, जिसको कई लोग बोके कहते हैं, कई लोग बुके कहते हैं, कई लोग बैकग्राउंड ब्लर बोलते हैं। तो ये बेसिकली बैकग्राउंड पे सारा यूज़ किया है। अब हॉल में काफ़ी सारी जगह होती हैं बट मैंने इस बैकग्राउंड को यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर पिक्चर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रही थी, तो यूज़ दैट वे। सो दिस पिक्चर इज़ शॉट ऑन Canon 5D Mark IV। दिस इज़ माई बेबी एंड ये मेरे बेबी की फर्स्ट बर्थडे है और हिज नेम इज़ मूसा एंड इट्स हिज फर्स्ट बर्थडे। तो ये जो बेसिकली प्रॉप्स के साथ एम्बियंस क्रिएट किया गया है ये फिलअप किया फ्रेम को ताकि ये पिक्चर कोई भी देखेगा ना तो इट हैज़ द कंप्लीट स्टोरी कि ये पिक्चर के अंदर क्या मैसेज है, इसकी फ़र्स्ट बर्थडे है और इसके अंदर इमोशन एंड स्टोरी सब कुछ शामिल है। ठीक है, ओके, ये एक पिक्चर है जिसके अंदर बेसिकली ये रूल ऑफ थर्ड भी यूज़ हो रहा है। ये पिक्चर Canon 5D Mark III की है और ये 25 दिसंबर 2018 को पिक्चर ली थी और ये बेसिकली ब्लैक बैकग्राउंड था सारा। तो यहाँ पर ये शैंडलियर था जिसको मैंने फोरग्राउंड में यूज़ किया है, तो जिसकी वजह से पिक्चर में ओवरऑल जो है ना सारी उसकी स्टोरी चेंज हो गई। अदरवाइज़ अगर ये यूज़ ना होता, अगर आप इसके बगैर इस पिक्चर को इमेजिन करें तो इट वुड बी completely a blank picture। ओके, ये पिक्चर बेसिकली Canon 5D Mark IV पे कैप्चर हुई है और 5 जनवरी 2019 की पिक्चर है और ये मेरे स्टूडियो में शूट हुआ है। इस पिक्चर में बैकग्राउंड ऑलरेडी इंटरेस्टिंग है बट स्टिल मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने फिर भी ये फाउंटेन यूज़ किया है। अगर इस फाउंटेन के बगैर इस पिक्चर को देखें ना तो शायद ये इतनी इंटरेस्टिंग ना हो, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है। तो हमेशा फोरग्राउंड या बैकग्राउंड किसी में भी आप कुछ चीज़ ऐड करें तो आप डेफिनेटली पिक्चर में एक मज़ीद स्टोरी ऐड कर सकते हैं। फिलिंग द फ्रेम इज़ नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड और इस चीज़ को मैं मेंशन स्पेशली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे फोटोग्राफर्स इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो काइंडली आप लोग इस चीज़ को बहुत ईजी लें। आप मतलब यानी कि डर अपना जो है ना वो थोड़ा सा निकालें अपने अंदर से कि मैं यहाँ पे पिक्चर लूँगा तो कैसी आएगी, यहाँ पे लूँगा तो कैसी आएगी। जब तक आप बाउंड्रीज़ ब्रेक नहीं ना करेंगे तब तक आप लोगों को आइडिया नहीं होगा। तो ऑलवेज़ ब्रेक योर बाउंड्रीज़। जब भी आपको मौका मिले आप नए से नए एक्सपेरिमेंट्स करें एंड यू विल लर्न दैट। लेट्स जंप इनटू द पॉइंट नंबर 3। सो द थर्ड पॉइंट इज़ यूजिंग द लीडिंग लाइन्स। लीडिंग लाइन्स को समझने के लिए मैं एक दो बेसिक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये सेकंड एग्जांपल है और ये थर्ड एग्जांपल है। सो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि हर पिक्चर में एक पैटर्न, एक लाइंस, कुछ चीज़ होती है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक लाइक आई कैचिंग ना वो खुद ही आंख उस तरफ हो जाती है, लाइक वो चीज़ बिल्ट हो जाती है।
ठीक है। सो इन पिक्चर को देख के 100% शायद आप जज ना कर पाए होंगे, तो मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हर फ्रेम में बाज़ वक़्त हमें लीडिंग लाइंस नहीं मिलती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इसको हर पिक्चर में फॉलो करें, बट वी कैन क्रिएट दैट। जैसा कि आप इस फ्रेम में देखें, ये LCDs जो हैं ये एक लीडिंग लाइंस का रोल क्रिएट कर रही हैं, और एट द सेम टाइम ये रूल ऑफ थर्ड भी यूज़ हुआ है। मैं इस फ्रेम के इस तरफ हूँ, इस थर्ड लाइन के ऊपर, ठीक है, और इसके अंदर रूल ऑफ थर्ड भी यूज़ हुआ है। ये लीडिंग लाइंस मैंने आपको बता दी है, और एट द सेम टाइम ये आई एम फिलिंग द फ्रेम विद समथिंग इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये वीडियो के अंदर मैं जो आपको ट्यूटोरियल वीडियो दे रहा हूँ तो इट इज़ क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ आ रही होगी कि मैं यहाँ पर भी इवन यूज़ हो रहे हैं इस वीडियो के फ्रेम के अंदर भी। सो ये थोड़ी सी बेसिक इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन थी। अब मैं आप लोगों से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ जिसके अंदर हम मज़ीद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेते हैं। लेट्स जंप इनटू द एग्जाम्पल्स ऑफ लीडिंग लाइंस। This is the first example, and this picture was taken on Nikon D3 28 March 2011. वाह यार, it's a quite old picture. So इसके अंदर ये आप देख रहे हो, ये जो लीडिंग लाइंस है ना, बेसिकली ये सारी चीज़ें मतलब यानी कि मैंने इनको यूज़ करते हुए एक फ्रेम बिल्ड किया। ये फिश आई लेंस बेसिकली निकॉन का होता है, ये मैंने वो यूज़ किया हुआ इस पिक्चर के लिए। तो ये मीनार बेसिकली थोड़े से कर्व में जो आपको शो हो रहे हैं वो इसकी वजह से कि फिश आई लेंस का पिक्चर है, बट लीडिंग लाइंस का परफेक्ट एग्जांपल आप देख सकते हो एक लैंडस्केप में आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ये एक PFDC के शो की ही HSY के रैंप वॉक की पिक्चर है, जिसके अंदर आप देख रहे हो कि ये एक लीडिंग लाइन यूज़ की गई है एक ड्रामा क्रिएट करने के लिए, ठीक है। आप कंप्लीट एक शो कर रहे हो कि ये सब मॉडल्स आपके फाइनल वॉक के लिए बाहर आ रही हैं। ये पिक्चर बेसिकली कबल शूट है। ये 4 मार्च 2019 की पिक्चर है और Canon 5D Mark IV पे ली गई है, और इसके अंदर लीडिंग लाइंस ये यहाँ से ये यूज़ हुई है, ओके। तो बेसिकली आप किसी भी जगह पे आपको इस तरीके का एनवायरनमेंट नज़र आता है तो आप लीडिंग लाइंस क्रिएट कर सकते हो। अब ये पिक्चर है, ये भी एक कपल शूट है, ये Canon 5D Mark IV पे है, 9 मार्च 2019 की पिक्चर है। इसके अंदर बेसिकली कोई लीडिंग लाइन वहाँ पे मौके पे तो मौजूद नहीं थी, तो हमने दुल्हन का जो दुपट्टा है उससे एक लीडिंग लाइन क्रिएट की है। ये फ्रेम के एज से आप उसके दुपट्टे को एक ड्रामा सा क्रिएट कर दिया पिक्चर के अंदर, ओके। सो दिस पिक्चर इज़ फ्रॉम माई रिसेंट शूट्स। इट वॉज टेकन एट 2 मार्च 2020 एंड इट वॉज टेकन ऑन Sony Alpha A7 III। सो इस पिक्चर में ये लीडिंग लाइंस आप देख सकते हैं, ये लीडिंग लाइन के तौर पे इस्तेमाल हुई है, और इसी पिक्चर के अंदर मज़ीद मैंने रूल ऑफ थर्ड यूज़ किया, और साथ में जो एम्प्टी स्पेस है उसको मैंने समथिंग इंटरेस्टिंग, जो कि वहाँ पर बादशाह मस्जिद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या चीज़ हो सकती है, उससे फिलअप कर दिया। तो एट अ टाइम 2-3 चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं जिसकी वजह से एक कंप्लीट स्टोरी बिल्ड हो गई है। सो दैट्स इट फॉर द थर्ड पॉइंट। लेट्स जंप इनटू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, क्रिएट योर ओन पर्सपेक्टिव। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने अक्सर फोटोग्राफी के बारे में सुना होगा कि फोटोग्राफी इज़ एन आर्ट। तो वो जो आर्ट है ना, वो बेसिकली हर इंसान के अंदर मौजूद है। इसके अंदर ये कभी नहीं हो सकता, मतलब मेरा पर्सनली ये मानना है कि हर इंसान अपने अंदर एक आर्टिस्ट है। वाई? क्योंकि हर इंसान का इस दुनिया को देखने का नुक्ता नज़र डिफरेंट है। बेसिकली पर्सपेक्टिव का मीनिंग ही नुक्ता नज़र है। तो आपने दुनिया को अपने नुक्ता नज़र से वो पिक्चर्स दिखानी है। बेसिकली आप जिस तरीके से दुनिया देखते हो ना, वो कोई और नहीं देख सकता। बट द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ कि आप कोई पिक्चर्स लें, उसकी फ़ोटोग्राफी करें और अपने विजन से, और आप दुनिया को अपने नुक्ता नज़र से दिखाएं कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। सो इसमें कोई एज सच रूल या बाउंड्री नहीं है, बट स्टिल कोई डिफरेंट यूनिक पर्सपेक्टिव होना चाहिए जिसको देख के अगला बंदा थोड़ा परेशान हो जाए। उसके लिए काफ़ी लोग शॉर्टकट वे यूज़ करते हैं, कहते हैं कि यार थोड़ा लो एंगल से पिक्चर लो, थोड़ा अप एंगल से पिक्चर लो, या बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ होती हैं। लोग इतनी करके बातें बताते हैं, बट वो सब चीज़ें इस एक छोटी सी चीज़ पर्सपेक्टिव में शामिल होती हैं। तो ब्रॉडर योर विजन, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें, और मैक्सिमम हर चीज़ को ना उस गहराई से देखें जिससे कोई और नहीं देखता है, और उस एंगल से उसकी पिक्चर लेने की कोशिश करें। तो मैं आप लोगों से कुछ पिक्चर्स शेयर करता हूँ जो कि मैंने डिफरेंट टाइम पे ली हुई हैं, और उसके अंदर मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करता हूँ आपसे। तो लेट्स शेयर द स्क्रीन। सो दिस वन इज़ अ ट्रिकी पॉइंट बट माइन फेवरेट वन।
ये पिक्चर बेसिकली आईफोन 6 प्लस पे ली गई है और 18 जनवरी 2016 की पिक्चर है। यस, दिस इज़ शॉट ऑन आईफोन ऑन ए मोबाइल कैमरा। ये किसी प्रोफेशनल या DSLR कैमरे की पिक्चर नहीं है। अब ये बेसिकली मैं दुबई एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रही थी फ़्लाइट, तो वहाँ पर मेरा ये सीन देखने का पर्सपेक्टिव ये था, तो मैंने उसको कैप्चर कर लिया। ठीक है, अब ये मैं बेसिकली अगर किसी और से चाहता हूँ कि मेरे पर्सपेक्टिव से उस फ्लाइट को फील करे, तो आई हैव दैट पिक्चर। दिस इज़ हाउ यू एक्सप्लेन द पर्सपेक्टिव। ओके, दिस वन इज़ अ लैंडस्केप पिक्चर एंड इट वाज शॉट ऑन निकॉन D610 ऑन 8 फरवरी 2016। रसल खैमा में जिस होटल में मेरा स्टे था, मेरे रूम से ये व्यू था बेसिकली। अब रूम की बालकनी से मैंने ये पिक्चर ली है और ये बेसिकली मेरा पर्सपेक्टिव था उस सारे नाइट के सीन को देखने का, क्योंकि आप नेकेड आई से देखो तो इतना परफेक्टली आप इन लीडिंग लाइंस को फील नहीं कर सकते। और सेकेंडली कुछ बाउंड्रीज़ ऐसी होती हैं जो आपकी कैमरा ब्रेक करके आपको दिखा सकता है, जैसा कि ये रिफ्लेक्शन कैच किया मैंने मून का। ये यहाँ पर सारा ये समंदर था, इसके पानी के ऊपर ये रिफ्लेक्शन आ रहा था, और ये सारी चीज़ें ये मेरे पर्सपेक्टिव से ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये वेडिंग की एक एग्जांपल है। अब नॉर्मली हम देखते हैं ब्राइड्स को, ये ब्राइड मिरर में अपने बाल सेट कर रही थी। ठीक है, और ये इसका जो टेबल पड़ा हुआ है ना, टेबल पे ये रिफ्लेक्शन आ रहा था उसका। ठीक है, अब ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जो कि एक नॉर्मल बंदा इस तरह नहीं देखता। तो जब आप ऐसी पिक्चर लेते हो ना, तो वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब आई कैचिंग होती है और बड़ा एक डिफरेंट उसका जो है ना एक फ़ील आती है पिक्चर के अंदर। तो दिस इज़ द एग्जांपल फ्रॉम वेडिंग एंड दिस पिक्चर वाज कैप्चर्ड ऑन कैनन 5D Mark III एंड 25 नवंबर 2017 की पिक्चर है ये। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। ये एक बेसिकली ब्रांड पर्सनैलिटी शूट था। ठीक है, और ये पिक्चर है कैनन 5D Mark IV के ऊपर 7 फरवरी 2018 की पिक्चर है। अब ये बेसिकली ये पर्सन ब्रांड लॉन्च कर रहा था अपना। ठीक है, तो उसको हमने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिखाना था। तो दिस वाज माय पर्सपेक्टिव के वो एक रोड पे बैठा हुआ है, समथिंग इज़ कमिंग, क्योंकि कोई चीज़ आती है तो एक रोड होता है बेसिकली, एक रोड मैप होता है किसी भी चीज़ का। तो दैट इज़ वाई वी यूज़ द रोड एंड दिस इज़ समथिंग गिविंग द मैसेज। ये थोड़ा सा ड्रामा भी क्रिएट कर रहा है, एक डिफरेंट यूनिक वे में है, और इसके ऊपर हमने कमिंग सून बेसिकली दे दिया। तो दिस पिक्चर इज़ गिविंग सम काइंड ऑफ मैसेज विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ओके, सो दिस वाज ओवर अ गैंगस्टर थीम शूट जो कि कैनन 5D Mark IV पे है, और 17 मार्च 2018 की पिक्चर है ये। तो ये बेसिकली हमने जो सिगार पकड़ा हुआ है, इसमें ये धुआं और आंखें इस तरीके से लाल होना, ये सारी एक पीछे गैंगस्टर चेयर, ये सारी चीज़ें हमारा पर्सपेक्टिव था जो कि हम लोगों को दिखाना चाह रहे थे गैंगस्टर थीम के अंदर। और ये भी पिक्चर उसी शूट से है। इसके अंदर वो बेसिकली चेयर और ये टेबल और ये टेलीफोन, क्योंकि गैंगस्टर बेसिकली काइंड ऑफ थिंग है, तो गैंगस्टर टाइप ऑफ टेलीफोन। एंड दिस पिक्चर इज़ ऑल्सो शॉट ऑन कैनन 5D Mark IV ऑन 17 मार्च 2018 एंड दिस वाज अनदर फ्रॉम माय फ्लाइट। ये बेसिकली ये भी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इसके अंदर सनसेट है और ये कुछ लीडिंग लाइंस काइंड ऑफ चीज़ है, और ये अबू धाबी की फ़्लाइट थी। तो बेसिकली ये मेरे पर्सपेक्टिव से मैं उस फ़्लाइट की एक फ़ीलिंग कैप्चर की थी। ठीक है, अब ये एक वेडिंग शूट है। ठीक है, ये एक मैगज़ीन के लिए था, तो इसके अंदर ये मेरा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव था ओवरऑल उस एक डीप फीलिंग शो करने के लिए। तो आई एम ब्रेकिंग ऑल द बाउंड्रीज़। मैं बिल्कुल एक लो एंगल से एक पिक्चर ले रहा हूँ जो कि एक डिफरेंट मेरे पर्सपेक्टिव से है कि एक ब्राइड की जो ब्यूटी है उस चीज़ को मतलब हम दिखा रहे हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पिक्चर। This picture was shot on iPhone 7 Plus 22 July 2019. Yes, this is also a cell phone picture. This is me and this is my wife. और ये पिक्चर हम लोगों ने ली थी जब हम नांगा पर्वत बेस कैंप की तरफ हाइकिंग कर रहे थे, और ये तकरीबन कुछ हाफ मिड वे के करीब की पिक्चर है, और यहाँ से हमें पूरा एक व्यू आ रहा था। ये पूरा एक ग्लेशियर है, ये पूरा एक सारे का सारा हरियाली सी नज़र आ रही है, और स्काई वाज वेरी ड्रामेटिक। और यहाँ से हम बेसिकली ये हाइकिंग स्टिक पकड़ी है और हम मतलब यानी कि जा रहे हैं, बैकपैक पहने हुए हैं, तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, बड़ा एक एडवेंचरस किस्म की पिक्चर है। तो दिस इज़ सम काइंड ऑफ
पर्सपेक्टिव जो कि मैं वहाँ पे फील कर रहा था, जो कि मैं चाहता था लोग मेरी नज़र से इस चीज़ को देखें। So this is a bridal shoot picture and it was taken on Sony A7 III and it was taken on 9th November 2019। और ये मेरा एक पर्सपेक्टिव था जो कि मैं उस ब्राइड को बेसिकली देख रहा था कि विंडो से लाइट आ रही है और एक बिल्कुल लाइट एंड शेडो, बड़ा ड्रामेटिक सा सीन हो, उसे कैंडल पकड़ी हुई है, सारी चीज़ें। तो ये दिस वाज माय पर्सपेक्टिव ऑन दैट टाइम। तो मैंने उसको कैप्चर कर लिया और वो हमेशा के लिए वो एक पिक्चर के अंदर सेव हो गया। दिस वन इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ पर्सपेक्टिव इन ब्राइडल शूट। ये बेसिकली सोनी अल्फा A7 III पे पिक्चर ली गई है और 4 जनवरी 2020 की पिक्चर है। सो ये भी एक डिफरेंट तरीके से है जो कि नॉर्मली एक आम इंसान उस तरह नहीं एक चीज़ को देखता, बट एक टोटली एक डिफरेंट चीज़ को आप क्रिएट करो जो कि एक यूनिक अंदाज में हो। सो दैट्स एनफ फॉर पर्सपेक्टिव। Let's jump into the fifth point. So this is the last point and this is something which can totally change your game. जब आप लोग टाइमिंग कैच करना सीख जाओगे ना तो आप लोग हर बाउंड्री को ब्रेक करके कुछ नया निकाल सकते हो, चाहे वो लैंडस्केप हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो, चाहे आप वो कोई वेडिंग कवर कर रहे हो। इसमें कई मोमेंट्स ऐसे आते हैं जो टोटली आपके टाइमिंग बेस्ड होते हैं, या आप ख़ास तौर पे ट्रैवल वगैरह कर रहे हो उसके अंदर भी। तो आप लोग हमेशा द परफेक्ट टाइमिंग जो होती है ना उसको कैच करने की अपनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आपकी इसके ऊपर ग्रिप हो जाती है ना तो फिर समझ लो कि वो जो पिक्चर आपने उतारी है ना वो वंस इन लाइफ टाइम है। बिकॉज अगर वैसा दोबारा हो भी जाएगा ना तो तब भी उससे डिफरेंट ही होगा, वो चीज़ दोबारा नहीं होने वाली है, वो वंस इन लाइफ टाइम होगा। तो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप लोग यूनिकनेस लाना चाहते हो ना अपने काम में। तो मैं आप लोगों से कुछ अपनी एग्जांपल शेयर करता हूँ जिसके अंदर मुझे पर्सनली पसंद आया कि मेरी अच्छी टाइमिंग थी। तो लेट्स शेयर द स्क्रीन विद यू। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट 3 पिक्चर। सो द टाइमिंग वॉज टोटली परफेक्ट। इट वॉज टेकन ऑन निकॉन D200 15 मई 2011। ये लाहौर सफारी पार्क की पिक्चर है और वहाँ पर मैं काफ़ी देर में बैठा रहा और मैंने इस टाइम का वेट किया। लकीली आई गॉट दिस इज़ बुर्ज खलीफा दुबई एंड दिस पिक्चर वाज टेकन ऑन निकॉन D610 ऑन 11 फरवरी 2016। और ये बेसिकली इस पिक्चर में ख़ास बात ये है कि ये जो बादल क्रॉस कर रहे थे ना बिल्डिंग को, ये जो यहाँ पर टॉप पे लाइट आपको क्रिएट होती नज़र आ रही है, इट वाज टोटली द सीन लाइव, वो देखने के काबिल था, मतलब वो खूबसूरत, सुभान अल्लाह। तो इसको कैप्चर करने के लिए मैंने ये पिक्चर ली थी और कंप्लीट एक बिल्डिंग शो की है और साथ में वो बादल उसको क्रॉस करते हुए वो एक डिफरेंट सा एक जो है ना रिफ्लेक्शन बन रहा था बादल के अंदर बिल्डिंग की लाइट का। दिस इज़ समथिंग फ्रॉम वेडिंग और ये कैनन 5D Mark III के ऊपर पिक्चर ली गई है 25 नवंबर 2017 की। अब ये ब्राइड और उनकी जो फ्रेंड्स हैं ना, ये उन्होंने ये पोज़ सिर्फ एक ही दफ़ा करना है। ये आप एक दफ़ा मिस कर देते हो ना तो दोबारा उनको आप 10 दफ़ा भी कहोगे ना कि एक दो दोबारा पोज़ करें या समथिंग लाइक दैट, तो वो कभी भी उनके वो जो एक्सप्रेशन है ना, सी द परफेक्ट एक्सप्रेशन सबके एक साथ, ये आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। तो कीप दैट टाइमिंग विद यू। तो दिस इज़ ओवर लिविंग लेजेंड। लकीली इनकी नीस की शादी मैंने ही कवर की है और कैनन 5D Mark IV पे पिक्चर है 15 अप्रैल 2018। और ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये पूरे इवेंट में सिर्फ एक दफ़ा ही मिले हैं मुझे। इस तरह की एक कम्प्लीटली लाइवली स्माइल दोनों की, ब्राइड की और उसके अंकल हैं वसीम अकरम, उनकी ये इकट्ठे ऐसी स्माइल मुझे दोबारा नहीं मिली। तो दिस इज़ वन एग्जांपल फ्रॉम टाइमिंग एज वेल। So this is an example from Rukhsati and this picture is also taken on Canon 5D Mark IV 5 अप्रैल 2018 फ्रॉम द सेम वेडिंग। ये भी एक परफेक्ट टाइमिंग की एग्जांपल है कि ये एक जो इमोशन है ना रुखसती के टाइम का, ये आपको दोबारा नहीं मिलता, इसको आप कभी भी मिस ना करें। इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर वर्क। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट पिक्चर। दिस पिक्चर वॉज टेकन ऑन 5D Mark IV और 29 जून 2018 की पिक्चर है। ये भी डेजर्ट सफारी में मैंने ली थी और ये फायरमैन काइंड ऑफ थिंग थी, वो कुछ करतब करके दिखा रहा था। इस पिक्चर में अगर आप गौर करें ना तो ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल उसने वो आग को खा रहा है या उस ज़ुबान को लग रही है, हालांकि ये एक माइक्रो मिली सेकेंड जो है ना बिल्कुल उसने ऐसे करके गुजारा था, बट
वो मेरी टाइमिंग अच्छी थी, जिसकी वजह से मैंने उसको कैप्चर ही ऐसी जगह पे किया कि वो ये पूरे का पूरा एक सीन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब ये भी सेम उसी बंदे की पिक्चर है, ये भी एक माइक्रो सेकंड के लिए उसने जो है ना ऐसे मुंह के अंदर करके बाहर किया था, बट अगर आप इस पिक्चर में देखो तो ऐसे लग रहा है जैसे उसके मुंह के अंदर से आग बाहर आ रही है। ठीक है, तो ये भी एक पिक्चर का ही कमाल है कि टाइमिंग अच्छी थी और वो चीज़ मैं कैप्चर कर ली। ये एक वेडिंग इवेंट की एग्जांपल है, जिसके अंदर एक सिस्टर अपने ब्रदर को एक एंट्रेंस के टाइम पे जो एक प्यार कर रही है, वो एक वंस इन लाइफ टाइम मोमेंट है। ये दोबारा ये चीज़ क्रिएट हो ही नहीं सकती, पूरी ज़िंदगी में नहीं हो सकती। तो दिस इज़ आल्सो द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ टाइमिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो इज़ फ्रूटफुल फॉर यू। इफ़ सो देन गिव मी थम्स अप। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस बनाऊं जो आप लोगों के लिए फ़ायदे की हों, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आई विल लव टू मेक सच मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। दैट्स इट। और लास्ट में मैं सिर्फ आप लोगों को एक छोटी सी एडवाइस दूंगा, दैट इज़ don't overcomplicate the composition, make the composition as simple as possible but at the same time appealing for the viewer. Now just get out and put these techniques to the practice.